हेलो, कैसे हैं आप सब। मैं आपका मेंटोर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का एक नया और फ्रेश सेशन। आज यहाँ पर बारी है प्रीवियस ईयर एरर स्पॉटिंग एसएससी के अगले एपिसोड की और एपिसोड संख्या है 6। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं और वैसे पुराने लोग जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना नहीं भूलिएगा, ताकि यहाँ से जो वीडियो अपलोड हो उसकी सूचना आपको मिले और कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ में सेशन के दौरान अगर मन में कोई सवाल रह जाता है तो कमेंट में लिख करके मुझे बताइए। जल्द से जल्द हम उसका आंसर लेकर के आपके सामने उपस्थित जरूर होंगे। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन में एक बार फिर से आप सबका तहे दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब तैयार हैं। तो चलिए फटाफट सेशन की शुरुआत करते हैं और लेते हैं आज का पहला सवाल, जो कि सवाल नंबर होगा 76। एपिसोड है 6ठा और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है और उम्मीद है आपने इसको बना लिया होगा, क्योंकि देखिए कह रहा है द प्राइम मिनिस्टर वॉज आस्क्ड टू राइट फॉरवर्ड टू द बुक। अब जो बुक होता है उसके लिए फॉरवर्ड होता है। फॉरवर्ड मतलब इसका होता है प्रस्तावना कह सकते हैं, प्राकथन कह सकते हैं, ठीक है। ये दोनों होता है, ये यूज होगा यहां पर। फॉरवर्ड का मतलब आगे के लिए, तो वो सेंस यहां पर देगा ही नहीं, इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब यहां पर शब्द में गड़बड़ी है, आपको समझना पड़ेगा, सेंस भी तो देखना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग पर भी काम करती है। एसएससी का सवाल कभी कभी ऐसा भी होता है और कभी कभी कि आज के एपिसोड में तो लग रहा है 2-3 और होने वाले हैं, तो शब्दों पर जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो भी एक अंडरस्टैंडिंग का हिस्सा है। कि आप इसके साथ देखिए, जब कह रहा है द बुक तो फॉरवर्ड होना चाहिए, नॉट फॉरवर्ड, है ना। द प्राइम मिनिस्टर वॉज आस्क्ड टू राइट फॉरवर्ड टू द बुक, तब जाकर के सही होगा। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है और ये मैथमेटिक्स पढ़ने वाले लोग बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि क्या अंतर है। कह रहा आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू ऑन योर गुड मैनर्स एंड योर इम्पैकेबल बिहेवियर। अब देखिए इसका जो मतलब होता है ना, इसका मतलब होता है वो एंगल के संदर्भ में आपने पढ़ा होगा, पूरक के सेंस में। इसका मतलब होता है पूरक और इसी में एक होता है कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब होता है प्रशंसा, है ना। तो अब यहां पर देखिए कि आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू ऑन योर गुड मैनर्स एंड योर इम्पेकेबल बिहेवियर। तो व्यवहार के लिए पूरक का कोई मतलब नहीं है, इसलिए यहां पर यह शब्द गलत है और इस जगह पर क्या उच्चारण क्या लगेगा? ये वाला। तो इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यहां पर कोई भी ऐसा ग्रामेटिकल नॉर्म्स है ही नहीं, आपको सेंस समझने की जरूरत है। आपको कभी कभी ना एरर में, और इसलिए मैं कहता हूं बच्चे कि हमेशा आपको अपनी सूझबूझ को साथ में रख करके चलना है। इंग्लिश पढ़ने में अक्सर बच्चे सूझबूझ को साइड में कर देते हैं और भेड़ बकरियों की तरह भेड़ चाल चलते हैं, रूल रटते हैं, रूल रट के जाते हैं, इसके साथ ये लगेगा, उसके साथ वो लगेगा। अरे भाई, इसलिए नहीं बोल पाते हो, इसलिए नहीं लिख पाते हो। परेशानी यहां है कि आपको बोलने लिखने में परेशानी इसलिए होती है क्योंकि आप रूल रट करके चले जाते हो, आप समझने की कोशिश नहीं करते हो कहां क्यों लगा है। तो आप यहां पर सेंस देखो, यहां पर प्रशंसा के लिए है, तो ये शब्द इस्तेमाल नहीं होगा। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है और यह सवाल बहुत ही आसान है। कह रहा है द स्वीट्स वर शेयर्ड बिटवीन द 4 गर्ल्स। अब देखिए जैसे यहां पर आ गया 4, तो बिटवीन का प्रयोग गलत है। देखिए बिटवीन का प्रयोग होता है फॉर 2, 2 के लिए, और इसकी जगह पर 2 से ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है 2 प्लस वो एमंग का।
अब यहां पर मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि आखिरकार among और amongst में क्या अंतर है? क्या आपको पता है? लिखकर मुझे बताइए, और नहीं पता है, जानकारी चाहते हैं तो वो भी लिखिए। मैं जानना चाहता हूं among और amongst में क्या अंतर है, लिख करके बताइएगा जरूर। तो बिटवीन का प्रयोग दो के लिए होता है, चूंकि यहां पर 4 है तो यहां बिटवीन नहीं, यहां क्या होगा among, तब जाकर के सही होगा, और इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए अब देखिए, कह रहा था लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन विच मेड एन एक्सीडेंट वॉज कैरिंग सम आर्मी पर्सनल। देखिए पर्सनल नहीं होगा, यहां पर होता है पर्सनल, PERSONNEL। ये वैसे लोग होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी संस्था में एम्प्लॉयड होते हैं, उसको पर्सनल कहते हैं। यहां पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत, तो ये सेंस यहां पर नहीं आएगा। आर्मी पर्सनल तब जाकर के सही होगा, और इसीलिए इस सवाल का जवाब होता है, वो होता है ऑप्शन नंबर सी। इस आधार पर फिर से देखिए शब्दों की गड़बड़ी। पर्सनल का मतलब होता है व्यक्तिगत, और ये पर्सनल का मतलब होता है कि वैसे लोग जो किसी संस्था, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयड होते हैं, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है पर्सनल। तो यहां पर पर्सनल गलत है, और इसीलिए इस सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है, और फिर से देखिए यहां पर फिर से वही शब्दों वाली गड़बड़ी है। अगर आप पढ़े होंगे, मीनिंग आपको पता होगा तो समझ में आएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ी होगी। एंड दैट्स व्हाई आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल अगेन एंड अगेन, जो वोकैबुलरी का सेशन आता है ना, वो बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। उसको कहीं से भी छोड़ नहीं सकते आप, और अगर आप उसको पढ़ रहे हैं ना, तो आपको अंग्रेजी में कभी पछताना नहीं पड़ेगा, जीवन के किसी मोड़ पर भी पछताना नहीं पड़ेगा। अगर आपकी इंग्लिश टूटी फूटी भी रहेगी, बट आपको वोकैबुलरी बहुत सारा पता है, तो आप पेपर पढ़ के, पैराग्राफ पढ़ के मीनिंग सेंस कर सकते हो, इतना हो जाएगा, और उसके बाद आपकी रुचि खुद जाग जाएगी, इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगा। दैट्स व्हाई वो जो द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी आ रहा है, जिसका प्लान है कि कल से हम रेगुलर करेंगे, उसको देखना, छोड़ना, हाँ ना देखना बहुत बड़ी गलती है बॉस। देख कह रहा था यंग मैन ऑफ फ्रॉम जापान फाउंड द एसेंट। अब देखिए इसका मतलब होता है मान लेना। इसका मतलब क्या होता है? मीनिंग देखिए, इसका मतलब होता है मान लेना या स्वीकृति देना। क्या होता है? स्वीकृति देना, इसका यही मतलब होता है। अब देखिए कह रहा है एसेंट ऑफ द माउंटेन। अब इसका कोई मतलब है? यहां पर जो शब्द होगा उसका स्पेलिंग होगा ASCENT, जिसका मतलब होता है चढ़ाई। तो माउंटेन की चढ़ाई जो है वो हार्ड गोइंग है, तो ये वाला वर्ड होगा, ये वाला गलत है, इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसमें कहीं से भी दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, शब्द पता है तो एरर बनेगा। तो कई बार और SSC में विशेष करके इस तरह का सवाल पूछा जाता है, तो इसलिए वोकैबुलरी पर विशेष ध्यान दीजिए। वोकैबुलरी के बहुत सारे सेशन चैनल पर है। इडियम्स एंड फ्रेजेस का 45 एपिसोड है, फ्रेजल वर्ब के लिए 44 एपिसोड है। अगर आपको वोकैबुलरी में और उसके जड़ को समझना है तो एफिक्सेस एंड रूट वर्ड्स के 58 एपिसोड्स हैं, और जो एंटोनिम सिनोनिम्स का प्रीवियस ईयर वाला है वो 27 एपिसोड है, और जो द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी कर रहा हूं उसकी 46 एपिसोड हो चुकी है और आगे भी बढ़ती रहेगी। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। क्या कह रहा है? इफ द वर्स्ट कम्स टू वर्स्ट। अब देखिए यहां सुपरलेटिव डिग्री से पहले द लगाओ, इसमें गलती होने के चांसेस ही नहीं है, और यहां पर सुपरलेटिव डिग्री के पहले द नहीं लगाया, तो यहां पर द लगना चाहिए। इफ द वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट, और इसीलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। मैंने इससे पहले भी चर्चा की है मिरर ऑफ कॉमनर के
सारे एपिसोड्स लगभग हो गए हैं, 2-3 बचा हुआ है चैप्टर, हम उसको भी बहुत जल्द ऐड कर देंगे। लेकिन यहां पर आपको मैंने बताया है इसी सेशन में, पीछे जो सवाल हुआ उसमें कंपैरेटिव डिग्री से भी जुड़ा हुआ कुछ कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने रखा, और ये आप जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का प्रयोग होता है। तो अगर यहां पर ये सवाल आपका गलत हुआ है तो फिर कुछ तो गड़बड़ है। लिख करके बताइएगा तो किन किन का ये सवाल गलत हुआ है। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा था इंटरिम रिपोर्ट डज नॉट एनालाइज थॉरोली द प्रिंसिपल। अब देखिए ये प्रिंसिपल, और जो मेरे क्लास के बच्चे हैं ना, याद कीजिएगा जब मैं क्लॉज पढ़ाता हूं तो मैं आपको ट्रिक करके जो है बताता हूं प्रिंसिपल क्लॉज लिखने के लिए, और कहता हूं कि स्पेलिंग दिखाओ। तो वहां पर मैं दो तरह का कहता हूं, PRINCIPLE, और एक होता है PRINCIPAL। इसका मतलब होता है प्रधान, मुख्य, और इसका मतलब होता है सिद्धांत। तो यहां पर क्या कह रहा है, सिद्धांत कारण नहीं होना चाहिए, मुख्य कारण होना चाहिए। यहां पर ये गलत है, इसकी जगह पर क्या होगा, PRINCIPAL, तब जाकर के सही होगा। और इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दीजिएगा, अगले सवाल पर बढ़ते हैं, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। बच्चे वाला सवाल है, कह रहा द आइटम्स आई लाइक्ड मोस्ट वर द रोजवुड कार्विंग्स एंड द टीक वुड फर्नीचर्स। अब देखिए फर्नीचर्स के साथ एस नहीं लगेगा, क्योंकि फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन है और इसके साथ आप नहीं लगा सकते थे, यहां से एस हटा देंगे, ये सही हो जाएगा। फर्नीचर्स नहीं होता है, फर्नीचर अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसमें एस या ईएस जोड़ करके अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल नहीं बना सकते। इसीलिए इस सवाल का जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी। और मुझे नहीं लगता है कि आप सबकी इसमें गलती होती है, अगर इसमें गलती है तो बेसिक में कहीं ना कहीं कमी है, और मैं आपको सलाह यही दूंगा, मैंने पहले भी कहा है कि ये जो 3 महीना है इसमें आपको अपनी स्थिति पता करनी है और आगे आने वाले 6-7 महीने में दम लगा करके पढ़ना है, तब नेक्स्ट सेशन में आपके रिजल्ट की संभावना बनेगी। अदरवाइज 2024 आया बीत गया ना, ऐसे ही 25 भी आएगा और बीत जाएगा और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाएंगे। इसीलिए एक मेंटोर होने के नाते, सीनियर होने के नाते, एक्सपीरियंस्ड होने के नाते मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि सच में अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, अपने आप को सफल देखना चाहते हैं, तो ये जो 1.5-2 महीना है ना, ये इस चीज की तलाश में बिताइए, पढ़ पढ़ करके खोजिए कि क्या क्या नहीं आता है आपको और आपका लेवल क्या है। देन उस पर काम करना शुरू कीजिए। अपने फ्लॉज को कम करेंगे ना तो आप एक्सेलेंट खुद हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा इस बात पर। चलिए, तो यहां पर क्या है, फर्नीचर होगा, फर्नीचर्स नहीं होगा। अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हो गया है। और वैसे भी अगर आप रेगुलर रीडर हैं तो इस सवाल को वैसे भी पढ़ के पता कर लेंगे। पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग दे ऑफर्ड वाज रियल गुड, नहीं, यहां पर रियली गुड होना चाहिए, क्योंकि गुड जो है वो एक एडजेक्टिव है और इसको क्वालिफाई करने के लिए हमको एक एडवर्ब की जरूरत होती है, तो इसलिए यहां पर रियल नहीं रियली होना चाहिए, तब जाकर के सही होगा। तो इसमें यहां पर रियली लगाएंगे और इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा था सॉइल वॉज मॉइस्ट
as there was little rain। अब देखिए ये जो little है, मैंने बताया था पिछले दिन, little का नेगेटिव होता है और जब हम a little कहते हैं तो ये होता है पॉजिटिव के सेंस में यूज। तो यहां पर कह रहा है कि भाई मॉइस्ट है, यहां होना चाहिए a little rain, और इस दोनों का प्रयोग आपको पता है ना, अनकाउंटेबल के लिए होता है ना। और इसी में फ्यू और अ फ्यू सेम सेंस में, फ्यू नेगेटिव है एंड अ फ्यू जो है वो पॉजिटिव है, और ये इस्तेमाल होता है काउंटेबल के लिए। मैं कई बार बता चुका हूं और ये सब बहुत कॉमन है, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्यू का नेगेटिव के लिए, अ फ्यू का पॉजिटिव के लिए, लेकिन अंतर है काउंटेबल, लिटिल नेगेटिव और लिटिल पॉजिटिव, ये है अनकाउंटेबल। तो यहां पर हम अ लगाएंगे और ये सही हो जाएगा, और इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए बनाने में तब मजा आता है ना जब कॉन्सेप्ट पता हो, समझदारी हो, और समझदारी कब होगी, जब आपका डेडिकेशन हो, आप उस पर काम कर रहे हो। देखो दुनिया में टैलेंट नाम की कोई चीज नहीं होती, जो रेगुलर अभ्यास करता है, जो रेगुलर प्रयास करता है, वही टैलेंटेड होता है। हाँ, मैं कई बार एग्जांपल देता हूं कि आप एक प्लम्बर को बुला के लाइए, वो आपके घर में नल लगाएगा, वो एक बार में सटीक जगह पे लगा देगा। उसी नल को आप लगाइए तो नल का मुंह ऐसे ऊपर हो जाएगा, कभी उधर हो जाएगा, 5 बार खोल के आपको फिट करना पड़ेगा। तो वो उसमें टैलेंटेड है क्योंकि वो वही काम करता है। आप इसमें टैलेंटेड हो जाओगे अगर आप इस काम को रेगुलर करोगे। चलो अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है और आप बना चुके होंगे इसको कि द मैनेजर वांटेड टू नो हु हैड अराइव्ड अर्ली दैट डे, द कैशियर और द अकाउंटेंट। अब देखिए दो लोगों के बीच में तुलना है, तो यहां पर अर्ली नहीं, क्या होना चाहिए, अर्लियर। क्योंकि जब कंपैरिजन की बात हो रही है तो यहां अर्ली नहीं अर्लियर होना चाहिए कि दो लोगों में से कौन पहले आया। द मैनेजर वांटेड टू नो हु हैड अराइव्ड अर्लियर दैट डे, द कैशियर और द अकाउंटेंट। इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मैंने कहा है ना कि आप मेरे साथ पढ़ते रहो, बनाते रहो, एग्जाम आते आते आपको उतना एक्सपर्ट कर देंगे कि आपको एग्जामिनेशन में परेशानी नहीं होगी। बाकी और विषय की सोचो, मैथ्स रीजनिंग की देखो, इंग्लिश के लिए टेंशन फ्री रहो। जो वीडियो जाता है, नोटिफिकेशन जाता है, उसको करो। ऑफलाइन में कहीं पर पढ़ रहे हो तो पढ़ो, और वैसे अगर नहीं भी पढ़ रहे हो, जो बेसिक पढ़े हो पढ़ो, उसके बाद जो पॉइंट्स यहाँ पर बताता हूं उसको नोट डाउन करो। बहुत जल्द कोशिश करूंगा कि ग्रामर के भी और पोर्शंस लेकर के उपस्थित हो। चले, तो इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, बी। क्यों? क्योंकि कैशियर और अकाउंटेंट के आने में यहां पर कंपेयर किया गया, तो अर्ली नहीं अर्लियर हो जाएगा। अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है। कह रहा है कि दे आर अ पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट फैमिली, वन ऑफ हिज सिस्टर्स इज अ मिनिस्टर एंड द अदर इज मैरिड विद, नहीं मैरिड विद नहीं, मैरिड के साथ टू, क्या हो जाएगा, मैरिड टू। जैसे हर डॉटर इज मैरिड टू अ बैंकर, ठीक है, तो यहां पर मैरिड के साथ टू लगेगा, विद का प्रयोग करना यहां पर गलत है, और इसीलिए इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखिएगा, मैरिड टू। अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। सपोजिंग दैट द इंफॉर्मेशन प्रूव्स टू बी टोटली रिलायबल, शुड वी स्टिल हैव टू रिकास्ट द प्लान्स। अब देखिए यहां पर जो है, इधर लिखा है कंडीशनल सेंटेंस में, प्रेजेंट में लिखा हुआ है, एक मिनट, ये जो कंडीशनल सेंटेंस है वो प्रेजेंट में लिखा हुआ है। तो इस तरफ हमने आपको बताया है कि जो उसका पीसी होता है, यानी प्रिंसिपल क्लॉज होता है, वो विल के माध्यम से लिखा जा सकता है, कैन के माध्यम से लिखा जा सकता है, मे के माध्यम से लिखा जा सकता है, शुड के माध्यम से लिखा जा सकता है। यहां पर ये हैव टू होना ही नहीं चाहिए,
इसका कोई मतलब नहीं है। टोटली रिलायबल, शुड वी स्टिल रिकास्ट द प्लान्स, तब जाकर के सही होगा। इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सीधा सीधा क्या करना है, यहां पर से हैव टू को हटाना है, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। यहां पर सिंपल कंडीशन है, प्रेजेंट में लिखा गया है, तो आगे इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो जवाब हो जाएगा सी। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन का समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। कह रहा है दो इट्स ग्लॉस कैन फूल फ्यू अनवेयर, देखिए फिर यहां पर लिख दिया है फ्यू, और इसका सेंस क्या है? निगेटिव। अनवेरी कस्टमर्स के लिए यहां होना चाहिए अ फ्यू, तब जाकर के सही होगा। अभी मैंने तुरंत पिछले पेज पर बताया, देखिए यहां मैंने बताया ना फ्यू का क्या होता है? निगेटिव के लिए इस्तेमाल होता है, कोई मतलब नहीं। अ फ्यू का है पॉजिटिव के लिए। तो इस सवाल में क्या होना चाहिए? यहां पर अ फ्यू होना चाहिए, और इसलिए सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। इसलिए मैं कहता हूं कि नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। अगर आप अभी को नोट डाउन कर लेंगे, अभी जो बता रहा हूं, तो आगे जो सवाल आएगा उसमें अगर वो पॉइंट है तो आप बना पाएंगे, आपका अंक भी बढ़ेगा, इंप्रूवमेंट होगा, कॉन्फिडेंस आएगा, मजा भी आएगा साथ में। तो लिखते रहिएगा। आखिरी सवाल इस सेशन का, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है, आसानी से समझ गए होंगे। सी प्रिटेंड्स एज इफ, फिर से यहां पर कंडीशन वाला सेंटेंस है। आगे देखिए नेवर इन लाइफ टोल्ड अ लाई, यहां पर क्या हैज नहीं, यहां हैड होना चाहिए। इफ सी हैड नेवर इन हर लाइफ टोल्ड अ लाई, चूंकि पास्ट की कहानी है यहां पर लिखना पड़ेगा पास्ट में, हैज नहीं होगा हैड होगा, और इसलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। पास्ट कंडीशन को दर्शा रहा है, इसलिए वहां पर हैड होना चाहिए। उम्मीद तो यह है कि इस सेशन में जो 15 सवाल रखे गए सबके सब आसान थे। हाँ, थोड़ा ट्रिकी था कि शब्दों को बदलना था, सही शब्द सही जगह पर नहीं रखे गए थे, 2-4 सवाल ऐसा था, तो हो सकता है कि आपको परेशानी हुई होगी। उम्मीद तो यह है कि आप इन सब परेशानियों के पढ़े, अच्छा किया होगा, अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे। सबसे पहले तो अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंक कॉमेंट पे लिखिए, और सेशन पसंद आया और भूल गए हैं अब तक लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। हाँ, उम्मीद तो यह है कि सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया इसको लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन पर ऑल पर रखना नहीं भूलिएगा, नहीं तो फिर सेशन मिस हो जाएगा। समय से लेने का बहुत ज्यादा इस तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहिए, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लेकिन पढ़ते लिखते जरूर रहिएगा। लर्निंग विदाउट रूल्स किशन से दिस इज बीके सिंह साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।